नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है मैथमेटिक्स का कौन सा पोर्शन है जो डिलीट हो चुका है। यानी कि 2020-2021 में सीबीएसई बोर्ड में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि क्या आएगा ये जानना तो जरूरी है ही, और क्या नहीं आएगा ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। तो इस रिकॉर्डिंग को आप अच्छे तरीके से देखें, पूरे तरीके से देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने नियर डियर यानी कि जो भी 10th क्लास के एस्पिरेंट है उन सबको जरूर जानकारी दें। ठीक है ना। ये जो मैं आपको सामने आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये 100% श्योर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोडेड क्लिप है। ठीक है। तो अब देखिए क्लास 10th में कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी। हालांकि आप देख रहे होंगे ऊपर क्लास 9th का भी था, लेकिन 9th का क्योंकि होम एग्जाम होता है तो इसलिए इसलिए आपको वहां पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्कूल के टीचर अपने आप करेंगे और थोड़ा बहुत उसमें वो कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों को प्रिपेयर करना होता है। 10th क्लास में मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज है जो आपको नहीं आएगी। ठीक है ना। तो वो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है यूक्लिड डिवीजन लेमा, आपको पूरी तरीके से नहीं आएगा। यानी कि अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीके से डिलीटेड है। ठीक है। चैप्टर 2 100% जो है वो क्या क्या नहीं आएगा वो देख लो। स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 2.3 एक्सरसाइज पूरी तरीके से नहीं आएगी तो बिल्कुल सही होगा। यानी कि 2.3 एक्सरसाइज को नहीं करना, लेकिन 2.4 जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, उन्हें जरूर कर ले। चैप्टर 3 पर चलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर। वहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से क्वेश्चन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा अच्छे तरीके से क्लियर कर ले आप लोग। यानी कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज में। अगर इस चैप्टर में आप ये समझे कि कुछ नहीं कटा है तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। यानी कि केवल आपका वो क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें ये लिख के आएगा कि इसको सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। यानी कि किसी भी क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लिख के नहीं आएगा आपको। ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी सोचना है कि आपको भी अगर आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आपको उससे सॉल्व करके आंसर देना भी नहीं है, नहीं तो आपका एक या आधा नंबर कट सकता है। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आ जाता हूं फटाफट से। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, यानी कि ऐसी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक कभी भी नहीं बनेगी जिसे आपको रिड्यूस करना पड़े। जैसे इस तरीके की इक्वेशन नहीं बनेगी कि x टू द पावर 4 या कुछ, जिसमें एक्स स्क्वायर को आपको y मानना पड़ता है या t मानना पड़ता है। क्लियर होगा आपका। या अब आ जाइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। ध्यान रखना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, mth टर्म nth टर्म से भी क्वेश्चन आते हैं, तो जरूर तैयारी कर ले। तो ये वो क्वेश्चन नहीं आएंगे एप्लीकेशन के जो एसएन के फॉर्मूले पर बेस है। यानी कि 5.3 के जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ जाते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7.3 एक्सरसाइज पूरी तरीके से हट गई है। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी बात बतानी आपके लिए बहुत जरूरी है कि कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए आ सकती है, लेकिन उसे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 से प्रूव ना करें, उसे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी से प्रूव करें। राइट। चलिए अब आ जाते हैं ट्राइंगल चैप्टर पर। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें बच्चे, ऐसा ना हो कि आप मेहनत करते रहें। हालांकि मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती है, लेकिन उस वो मार्क्स में ना कन्वर्ट हो। बोर्ड एग्जाम का मतलब है कि आपकी जो मेहनत है वो मार्क्स में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सोच लो कि जो आपकी थ्योरम है सबसे लास्ट वाली, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी कि 6 पॉइंट सबसे लास्ट नहीं कह सकते, 6.4 जो एक्सरसाइज है वो आपकी बिल्कुल भी नहीं आएगी, ना थ्योरम आएगी और ना थ्योरम के बेस पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ जो पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है यानी कि विलोम है ना, वो भी बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये दो चीजें आपकी, दो थ्योरम कटी है और दो थ्योरम के बेस पर क्वेश्चन भी कटे। लेकिन यहां पर मैं आपको थोड़ी सी सलाह ये देना चाहता हूं कि
ऐसे क्वेश्चन पाइथागोरस वाले जरूर कर लें जिनमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस भी लगती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में। अब मैं एनसीईआरटी बार बार क्यों कह रहा हूँ इस बात को भी अच्छे से समझ लो कि मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ कि आपका जो पूरा पेपर है और कम से कम 90% पेपर जो है ना आपका एनसीईआरटी की बुक से ही आएगा। इस बारी छोटे क्वेश्चन की तैयारी ज्यादा करें, ठीक है। इसके बाद में है चैप्टर सर्कल। सर्कल से कोई पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में जो आपकी एक्सरसाइज है 11.1 वो एक्सरसाइज पूरी तरीके से कट गई है केवल पहले क्वेश्चन को छोड़कर, यानी कि आप निश्चित समझ लो पहला ही क्वेश्चन आना है, यानी कि पहले जैसा ही क्वेश्चन आना है, यानी कि एक लाइन को डिवाइड करने वाला कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा आएगा, ठीक है ना। चलिए ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री जो स्पेसिफिक एंगल है वो नहीं आएंगे, यानी कि आपको पूरा फोकस करना है 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर और 60 डिग्री पर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो एक्सरसाइज है यानी कि 8.3 जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरीके से एक्सरसाइज गायब हो चुकी है। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई डिलीटेड नहीं है, बल्कि इसमें तो एक और अच्छी बात, एक खुशखबरी, एक जानकारी आपको बतानी है कि अब ये जो क्वेश्चन 4 या 3 नंबर का आता था, अब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आने वाला है। ऐसे पूरे पूरे चांस हैं, 100% बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, पर 99.9% मैं आपको बता रहा हूं कि 2 ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आप जरूर कर लें। चलिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल में वो क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें सेंटर एंगल 120 डिग्री लिया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत सहूलियत हो गई है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ सेक्टर निकालने में दिक्कत होती थी। अच्छा, सरफेस एरिया वॉल्यूम में जो सबसे लास्ट की एक्सरसाइज है यानी कि मेंस्ट्रुएशन में, यानी कि 13.4 जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरीके से गायब है, यानी कि फ्रस्टम आपका पूरी तरीके से गायब है। इसके साथ साथ में प्रोबेबिलिटी 100% पूरी आएगी, कोई डिलीशन नहीं है उसमें, होता भी क्या बेचारे का डिलीशन। और स्टैट्स में जो है वहां पर स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि मीन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड मेंशन करके बिल्कुल नहीं आएगा। और साथ ही साथ जो ओ गिवे है ना, जहां पर हम जो है मीडियन निकालते थे और ग्राफिकली हम उसे सॉल्व करते थे, वो भी पोर्शन आपको नहीं आएगा। इसके साथ साथ अब आप सोच रहे होंगे जी आप अब जो है आज 9 जनवरी हो चुकी है, तो 9 जनवरी के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है और अगर आप ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं, अगर आप पूरे नंबर लाना चाहते हैं, यानी कि मैक्सिमम इसका फायदा अपनी पढ़ाई का उठाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक एक्सपर्ट बैच शुरू है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम 4 मई से और शुरू है, 4 मंथ बचे हुए हैं और 10 जून तक चलेंगे। और आपकी जो डेट शीट है ये एक साथ के साथ में एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बच्चे ये ना सोचे कि फ्री की भी 2 मिलेंगी, ये मत सोचने लगना कि अरे 4 मई से शुरू है तो इसका मतलब है 15 मई से तो मेन एग्जाम कोर एग्जाम होगा ही नहीं। देखिए 4 मई का मतलब है कोर सब्जेक्ट से ही डेट शीट शुरू होगी, मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल रेडी रहे। रेडी रहने के लिए हमने एक एक्सपर्ट बैच स्टार्ट किया है अनअकैडमी पर। हमने मतलब अनअकैडमी ने एक्सपर्ट बैच स्टार्ट किया है। यहाँ पर आप बहुत सुंदर फोटोग्राफ देख रहे होंगे, सुंदर का मतलब है एक्सपर्ट टीचर है ये। और रामरूप शर्मा यानी कि मैं 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। 4 महीने में 100% सिलेबस कवर्ड होगा। 100% का मतलब होगा कि बेसिक भी होगा, बोर्ड लेवल भी होगा, एडवांस लेवल भी होगा, पीवाईक्यूज भी होंगे, सैंपल पेपर भी होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे। ये मेरी गारंटी है, मैं आपको बता रहा हूं। तो आप तुरंत जुड़ जाइए, अनअकैडमी का एक ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर फाउंडेशन एनटीएससी एंड ओलंपियाड की कैटेगरी पर जाइए और 6 मंथ का एटलीस्ट 6 मंथ का, देखिए ध्यान रख लेना, 3 मंथ का मत ले लेना, 1 मंथ का मत ले लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा हो, मैं बिल्कुल फ्री कर देता हूं आपको कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके देख लेते हैं, तो बेशक वो आपकी मर्जी है, उसमें थोड़ा सा पैसे का लॉस है। तो मैं चाहता हूं 6 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन ले लें, मेरा कोड यूज कर लें, और मेरा जो कोड है वो है RAMROOP। मैं अलग से लिख देता हूं RAMROOP, केवल स्पेस नहीं देना है आपको, आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। यहाँ पर आसिफ सर है जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और सिद्धार्थ सर हैं जो, और निहारिका मैडम है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे एक बैच कोर्स है, एक्सपर्ट एजुकेटर मेंटर द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसमें आप जुड़ सकते हैं, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी, क्या डिलीटेड है क्या आएगा
किधर से ज्यादा आएगा, और अपडेटेड सिलेबस क्या है, और अपडेटेड क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप जानना चाहते हैं। इसके साथ साथ में एनटीएससी का एग्जाम आप कैसे देंगे, कब देंगे, क्या सिलेबस होगा, कैसे तैयारी होगी, ये सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। तो आप इसमें जल्दी से जल्दी जुड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़िएगा। और यहाँ पर मैं आपको जो चीजें बता चुका हूँ, क्या क्या नहीं आएगा, इस चीज पे जरूर ध्यान दें और मेरे साथ बने रहे। रामरूप शर्मा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो 9th का भी डिलीटेड पोर्शन को आप देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो पीडीएफ है ये सीधी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि cbse.nic.in से ली गई है, तो इसमें कोई डाउट करने की आपको जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच और मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए एंड बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।